मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों के समक्ष आज की रात हम लोग संगीत पेश करने जा रहे हैं गंगा कैसेट के माध्यम से। इसीलिए कहा गया है कि तमाशा ना देखा तो हसरत रहेगी, जुबान पर हमेशा शिकायत रहेगी। इसीलिए तमाशा पूरा देखकर जाना, शिकायत का मौका ना देना। इसलिए आज की रात गंगा कैसेट के माध्यम से संगीत पेश कर रहे हैं, जिस संगीत का नाम है खूनी तलवार बेटे का बलिदान उर्फ डाकू आजाद सिंह। बोलिए शारदे मैया की। महामंत्री सुंदर सिंह, हम आपसे इस चंद्रनगर राज के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूं। हे दानवीर सम्राट, ये राजमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह से इस राज्य के बारे में क्या जानना चाहते हैं, आप अपने मुखार बिंदु से जाहिर कीजिए। और मंत्री सुंदर सिंह कहो, और समाचार क्या आया? मंत्री सुंदर सिंह कहो, और समाचार क्या आया? बिना सुने दिल हो रहा है मेरा बिना सुने दिल हो रहा है मेरा बेटा। और समाचार, हे दानवीर सम्राट, और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। और सारी जनता आपकी और करती जय जय। और सारी जनता आपकी और करती जय जयकार। हे दानवीर सम्राट, ये चंद्रनगर की रियासत सकुशल है, चैनो अमन की जिंदगी बसर कर रही, और सभी के लबों पर आप ही के गुणगान है महाराज। जब बात मेरे वफादार महामंत्री सुंदर सिंह, हमें आपसे यही उम्मीद है, आसान ग्रहण करें जैसा हो। कहिए सेना नायक, सेनापति शेर सिंह, तुम्हारी सेना के क्या समाचार हैं? महाराज, आपकी सेना इस चंद्रनगर शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन। अगर आपका कोई भी पड़ोसी देश का सम्राट या कि कोई भी आतंकवादी अगर चंद्रनगर शाही बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है हुजूर, तो आपकी सेना उसे बॉर्डर पर ही नष्ट नाबूद कर देती है राजन। और आपकी सेना क्या कहती है, आपका गुलाम आपसे बतला रहा है हुजूर। सेना के जो समाचार सब ठीक है, सेना के जो समाचार
समाचार सब ठीक है, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सेना हर वक्त और यही पूछती, कहिए महाराज क्या मुझको आदेश है। आपकी सेना हर वक्त और यही पूछती, कहिए महाराज क्या मुझको आदेश है। महाराज, आपके हर आदेश का पालन करने के लिए आपकी सेना इस चंदनगर शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन। और जब तक आपका वफादार खादिम सेनानायक शेर सिंह आपके इस मुल्क में कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश मेरे वफादार सेनानायक शेर सिंह, हमें आपसे यही उम्मीद है। लेकिन राजन, आज भरे राज दरबार आपका गुलाम आपसे गुजारिश करता है राजन। क्या कहना चाहते हो? हुजूर, अगर मुझे एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाए तो मैं अपने बंगले पर जाकर अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहता हूं हुजूर। क्या आपको एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए? ठीक है, हम तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूं। अगर हमें बीच में आवश्यकता पड़ी तो हम खबर करके बुलवा लेंगे। क्यों नहीं राजन, अगर मेरी बीच में कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो आप किसी दरबारी के द्वारा संदेशा भेज देना, आपका गुलाम आपके चरणों में हाजिर हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं। क्यों नहीं हुजूर। महामंत्री सुंदर सिंह महाराज, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जब से महारानी कमला का देहांत हो गया है, उनकी कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार का जन्म देकर महारानी जिस दुनिया से चली गई। महाराज, ऊपर वाले के आगे किसी का जोर नहीं चलता। आज मेरा बेटा करण सिंह पूरे 1 वर्ष का हो रहा है। दासियों को खबर कर दो कि राजकुमार करण सिंह को नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर राजमहल से राज दरबार ले आए। दरबार महाबली, तुम इसी वक्त भरे दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान करो और दासियों को अलर्ट कर दो कि बहुत जल्द कुंवर करण सिंह को नहला धुलाकर और साफ सुथरे कपड़े पहनाकर राजमहल से राज दरबार में उन्हें पेश करें। जैसा हुकुम मालिक, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। बहुत जल्द जाओ। महाराज कीजिए हो। दासी, हाँ महाराज। लाओ राजकुमार करण सिंह को मेरे पास छोड़ दो और तुम महल वापस जाओ। ठीक है महाराज। महामंत्री सुंदर सिंह, हम इस वक्त सेनापति शेर सिंह के बंगले पर जाना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हैं महाराज? ये आप क्या कह रहे हैं? अभी चंद घंटों पहले भरे दरबार से और आपसे रजा लेकर सेनापति शेर सिंह अपने बंगले पर अपने बीबी और बच्चों से मिलने गया है, और उसके जाने के पश्चात आप छोटे से कुंवर को लेकर इस कड़ी धूप में उसके बंगले पर जाना चाहते हैं?
नहीं नहीं महाराज, मैं आपको जाने क्या ये सलाह नहीं दे सकता। महामंत्री सुंदर सिंह, कुछ जरूरी काम है, शेष बातें हम आने के बाद बताएंगे। जैसा हुक्म महाराज, जैसा हुक्म। द्वारपाल, आओ हमें राजमहल तक छोड़ दो। जैसी आपकी आज्ञा हो हुजूर। बात ही हमारे मगज में नहीं आ रही, बात ही हमारे मगज में नहीं आ रही कि छोटे से कुंवर को लेकर महाराज शेर सिंह के बंगले पर क्यों चले, और आज तक कोई भी काम करने से पहले ठाकुर सुंदर सिंह से सलाह लिया करते थे, लेकिन आज बिन सलाह के छोटे से कुंवर को लेकर इस कड़ी धूप में शेर सिंह के बंगले पर चले गए। हमें तो कुछ दाल में काला नजर आता है। राम बलाए जी हुजूर। और महाबले जी मालिक। तुम लोग ऐसा करो कि अपनी अपनी तैयारी करो, और ठीक 5 मिनट बाद, जी मालिक। ठीक 5 मिनट बाद हमारे फार्म हाउस पर पहुंचो। आगे क्या करना है हम तुम्हें अपने फार्म हाउस पर बताएंगे, लेकिन समय हम तुम्हें 5 मिनट का दे रहे हैं। जी हुजूर। 5 मिनट के अंदर हमारे फार्म हाउस पर पहुंचो। आगे क्या करना है ये हम तो हम लोगन के वही बताएंगे। लेकिन मालिक, मान लियो 5 मिनट में 1 सेकंड लेट होगा तो? अबे चिरकोट, पेट करने की हमारी आदत नहीं है, और कान खोलकर सुन ले, अगर 5 मिनट में 1 सेकंड भी लेट हुआ तो कसम पैदा करने वाले की ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा तुम दोनों को कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। समय याद रखना, समय 5 मिनट। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। और सुनाइए क्या हाल है? और सब चंगी हैगा पुत्र। यही चाहिए। आज भरे रात दरबार कुछ देखे हो? हमने देखा। का देखे? आज भरे रात दरबार हमने देखा और हमने सुना भी था। हाँ। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, क्या तुमने भी कुछ देखा है? आज हमने देखा। तुमने क्या देखा और क्या सुना? आज हमने भरे रात दरबार में देखा क्या कि रात दरबार लगा हुआ था। हाँ। महाराज चंद्रसेन अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। क्यों नहीं? और महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ, वो कौन है? महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ इस प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री सुंदर सिंह अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आए। क्यों नहीं? और महाराज के बाईं हाथ की तरफ, बाईं हाथ की इस तरफ सेना के अफसर एक वफादार सेना नायक जिनका नाम सेनापति शेर सिंह है, क्यों नहीं? अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। तो उसके बाद तुमने क्या देखा? आज भरे रात दरबार महाराज अपनी पुरानी बातें बताई। अपने रियासत के बारे में कि महारानी का देहांत हो गया, उनकी कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ, भगवान को प्यारी हो गई। उसके बाद भाई महाराज दासी द्वारा राज दरबार में अपने लड़का राजकुमार करण का बुलाने के बाद, और वही के बाद पता नहीं क्या बात अचानक महाराज सेनापति शेर सिंह के बंगले पर जाने का प्लान बना लेन। सेनापति के बंगले पे जाने? हाँ, और वही बात में मंत्रिया गुस्साइन तो गा। मंत्रिया? मंत्री सुंदर सिंह। मंत्री किस लिए गुस्सा गए? हैं? किस लिए गुस्सा गए? अब भाई गुस्सा होएगा कि
ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई हमसे नहीं बतावागा दुनिया का भा हैं? मान लीन महाराज के लड़का महाराज लेके गए भैं सही आए तो मैं गुस्सा वाली कौन बात है यही में गुस्सा तो कोनो बात ही नहीं ना हाँ, हैं? लेकिन मगर जानते हो नहीं ना कहे यही में कमी नहीं ना फिर यह के सारे के पैदाइशी में कमी है पैदाइश में जैसे ये सार अंडबंड पैदा भा है हाँ वही ताम ये सार अंडबंड बातों करत है कहो ये बताओ हैं? यार ये सार अंडबंड कैसे पैदा होएगा यार अरे अंडबंड सार बात करत तो अंडबंड पैदा भा होई यार एक सारे के राग पर मिलाओ इसके मिलाओ रास या कौने दिन पैदा भा है कौने नक्षत्र में पैदा भा है ये जानर कौने ने पैदा भा है कौने दिन पैदा भा है बे या पैदा भा है सोमवार का हट सोमवार का कहाँ पैदा होई बे फिर अबे सोमवार का तो शंकर भगवान का दिन आए हाँ यहू बात वही सही दिन है कहाँ पैदा होई वही दिन कहाँ एक सारे के नक्षत्र विचारो फिर से देख दियो यह साला चोर न सोमवार का पैदा भा है फिर ये कब पैदा भा है यह साला चोर मंगर का पैदा भा है अबे मंगल का कहाँ पैदा हो काहे हो मंगल के दिन बजरंग बली के दिन आए हैं? मंगल का कहाँ पैदा हो जाइए सा हाँ तोहरो बतिया सही है एकदम मंगल का बजरंग बली के दिन आए औ का? तो महाबली हाँ नया सार सोमवार का पैदा भा है फिर ये साल कब पैदा भा है नया साला चोर मंगर का पैदा भा है फिर कब पैदा भा है या छुट्टी में पैदा भा है छुट्टी में वही एतवार का ये बताओ हैं? इतवार का स्कूल बंद रहा है हाँ बैंक बंद रहा है हाँ सरकारी काम दफ्तर बंद रहा है अच्छा तो यह सार पैदा कब होएगा मगर एक बात जान लियो हाँ एक दफ्तर सारे खुलिन रहा है मगर एक बात सोचो यह का विचारो ये सार दिन में पैदा भा है कि रात में पैदा भा हाँ है यह चीज देखो कितनी टाइम पैदा भा है अगहन ये में भा बीते की शुक्ल रात। मास से हैं सूख शनिचर शोक शनिचर तवार महाबली अब एक पैदाइश हमका याद आए गए पैदा का और का एक नक्षत्र एक पूरा हम बताए दी कब पैदा भा है यार ना ना या सार दिन में पैदा भा है फिर यह कब पैदा भा है ना या सार चोर रात में पैदा भा है फिर कब सार पैदा भा या है साला चोर गौधरिया के पैदा भा है गौधरिया के गौधरिया के यह सार ये हमका तुमका देखे जा रहा था महाबली हाँ। आओ चली चला जाए नहीं सार आ जाए ना हाँ तो यार। चरसा निकोल ले एक तो के सारे गौधरिया का पैदाइश ही है हैं? और मान लीन आएगा हैं? तो फिर ऊना पूना अरे धरी ये हरा तो भा। आ जाए हैं तो इनका बेटा डढ़ियल का हम डराता हूँ नहीं अरे ना तो तुम नहीं डराते तो हम कहाँ डराए थे आओ चली आओ चली चला जाए क्योंकि रात दरबार में हमार तुम्हार महाराज इंतजार करत क्यों हुए नहीं आओ चलो जमीन में रहकर साले आसमान का ख्वाब देखते हो क्यों नहीं मालिक हमारे रिसाले के बाद हमारे नाम की बुराई तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन अपने नाम की तौहीनी या बुराई नहीं। आपका बुराई ना है लंबरदार आपका बुराई ना है हम लोग आपके तारीफ के ऊपर तारीफ कर रहे थे कैसी तारीफ जी मालिक कैसी तारीफ है चलो बताओ जो तारीफ करत रहो तो तो तारीफ करत रहे वाह मालिक आपके बारे में हम लोग बहुत तारीफ कर रहे थे मालिक मालिक आप आयो व्यापारी जी मार दियो मालिक कैसी तारीफ राम मलिक हैं अरे यार मर्दार का देखो कितना अच्छे लग रहे हैं हाँ भाई वहाँ लुबुर लुबुर का खड़े आओ कौन बड़ा यही करे था ये बताओ तो नहीं ना हमका बताइए जल्दी कराओ वही को पढ़ा दे पहाड़ा राम पले और महाबले लंबरदार ये हमसे एक सवाल पूछे ने हाँ मालिक कैसा सवाल और इनके सवाल के जवाब मिलते ही नहीं ना व्हाट जी को बता ही नहीं पावत दुनिया में ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब ना हो लंबरदार हम लोग आपके बारे में बात करत रहे बताओ तो नहीं ना मालिक ये हमसे एक सवाल करें मालिक कहीं महाबली अगर सवाल का जवाब दे दो
जौन कहियो तुमका तौन खवो। कैसा सवाल है? ओ मालिक, हम पढ़े लिखे हैं नहीं ना मालिक, औटा टेक आदमी, हम काम सवाल के जवाब न दे पाओ। मंत्री जी नंबरदार आवे तो उनके सामने आप सवाल करना, सवाल करो ना, मुका बनाओ तो। कैसा सवाल है रामबली? लंबरदार, काल हमें गांव का मेला रहा लंबरदार। तो क्या हुआ? हमारे मेले में कोई हंगामा हो गया? हंगामा कौनो नहीं भा, हमारी मौसी आई रही है। What? जी तेरी मौसी? जी, हमारी मौसी आई रही है। तो क्या हुआ? हमें मौसी आई रही, हमें गांव का मेला रहा, हमें पास 1 रुपया रहा नहीं ना। हमें मौसी आई तो हम कहा, मौसी अगर 10 रुपया हुए तो दे दियो, हम मेला देख ली, हमें पास 1 पैसा नहीं। तो फिर तेरी मौसी ने क्या किया? अरे लंबरदार, हमारे मौसी हमका 10 रुपया दें तो देहिन, तो फिर? और पैसा दे के चली गई अपने ससुरे। यानी उन्होंने मेला नहीं देखा? जी, मेला देख के तुरंत ही चली गई। काजनी कहाँ से फोन आएगा, फोन में बतलात कहीं अच्छा आए रहे, चली तो फिर गई। आगे क्या हुआ? और दूसरे दिन लंबरदार हमें गांव का मेला फिर पड़ेगा। यानी तेरे गांव का 2 दिन का मेला था, लेकिन तेरी मौसी को मालूम नहीं था। और 10 रुपया दे रहे, 10 रुपया गुल्लैया चबा डावा। और दूसरे दिन हम फिर रखत रहे कि हमें मौसी हैं, तो फिर 10 रुपया दे हैं। लंबरदार हमें मौसी उबे न भाई उनके हस्बैंड आएंगे। What? यानी उनके पतिदेव? पतिदेव। तो लंबरदार आप ही बताओ, यही में हम का कह के मांगी कि हमका 10 रुपया दे दिए, आप ही बता दिए। अबे जाहिल कमार, अरे सीधी सी बात है, तेरे गांव का मेला पड़ा जी, और पहले दिन के मेले में तेरी मौसी आई। मौसी आई, तूने अपनी मौसी से प्यार से मांगा कि मौसी जी हमें 10 रुपया मेला देखने के लिए दे दीजिए। 10 रुपया दे दियो मौसी। तो फिर तेरी मौसी ने तुझे अपनी बड़ी बहन का लड़का समझकर 10 रुपया मेला देखने के लिए हमका दिया। 10 रुपया तुरंत ही दे दें। और दूसरे दिन का मेला हाँ फिर पड़ा, फिर पड़ा। तो तेरी मौसी वापस अपने ससुराल चली गई। जी, और उस दिन उनके पतिदेव यानी तेरे, हाँ उनके हस्बैंड आएंगे, पतिदेव आएंगे। तो रामबली हैं? उनसे प्यार से कहो, का कही, प्यार से कहो कि हमें 10 रुपया दे दो मौसिया जी। लंबरदार एक दई कह दियो। What? अबे बहरा हो गया है, एक सुनाई नहीं देता? एक दई और कह दियो लंबरदार। मालिक एक कम सुन। रामबली जी, उनसे प्यार से कहो का कही, कि मौसिया जी हैं? हमें 10 रुपया दे दो मौसिया जी। या लियो पकड़ो, जाओ मेला गया। या लियो, छोटका मौसिया से ले लियो। खबरदार, खबरदार ऐसी बेहूदी हरकत किया तो रामबली का वाय काहे बरे आय मार दियो। रहो इसे अंदर, हैं? रखो अंदर। मान लियो मैं मौसी आई 10 रुपया देन, मान लियो हमें मौसिया आएंगे तो हम यही कहा कि मौसिया 10 रुपया दे दियो, तो हमें मौसिया यही तो कहीं के लिए बेटवा पकड़ो। खबरदार रामबली, तुम हमारे साथ इस वक्त तैयारी के साथ शेर सिंह के बंगले की तरफ चलो। शेर सिंह के बंगले पर? और महाबली तुम जी मालिक, राजमहल की तरफ जाओ, जैसा हो। और राजमहल का जैसे समाचार हो हमें घड़ी घड़ी की रिपोर्ट चाहिए। जो रहे मालिक, तुरंत। तत्काल जाओ। रामबली जी, तुम हमारे साथ शेर सिंह के बंगले की तरफ चलो। हाँ चोरी चुप के चला जाए, कोई देख ना मैं पावे। वहां चलकर ये देखना चाहता हूं जी, कि महाराज चंद्रसेन शेर सिंह के बंगले पर जाकर आखिर करते क्या हैं? क्यों नहीं लंबरदार? कहीं हमारे नाम की बुराई या हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रचते? क्यों नहीं हुजूर? आओ हमारे साथ
हम इसी वक्त चलते हैं। जी हुजूर। आओ। जी हुजूर। या भगवान, क्या बताऊं, आज 2 महीने बीत गए, मेरे स्वामी जी अभी बंगले पर नहीं आए। मेरे स्वामी जी इस चंद्रनगर राज की सेना नायक हैं। आज ना जाने बात क्या है कि उनकी याद मुझे बहुत आ रही है, और वो है कि बंगले पर आने का नाम ही नहीं लेते। अरे नाही लागे जियरा हमरो, नहीं लागे जियरा हमरो, सैया नहीं घरवा नहीं लागे जियरा हमरो, सैया नहीं घरवा नहीं लागे जियरा हमरो। सैया की सूरतिया कर जवा में ताले, सैया की सैया की सूरतिया कर जवा में ताले, लागे नहीं जियरा मनवा बेहाले। आवे नहीं घरवा लगावे पियरा हमरो, सैया नहीं घरवा नहीं लागे जियरा हमरो। खुश रहो। सिपाही महाबली, क्या हुआ? साहब, हमने जब रात दरबार से चला था तो हमने सोचा था कि आज साहब के बंगले पे जाएंगे और मालकिन का पैर छू करके आशीर्वाद लेंगे। साहब, तो महाबली हुआ क्या तुम्हें? हमने जैसे मालकिन का पैर छुआ, कहीं जाओ घुस रहो। महाबली जी। तुम्हें सुनाई कम पड़ता है क्या यार? नहीं साहब, मालकिन कहीं जाओ घुस रहो जाए। महाबली, तुम्हारी मालकिन ने कहा है कि महाबली खुश रहो। कहा कहीं साहब? तुम्हारी मालकिन ने कहा है कि महाबली खुश रहो। अरे तो हम खुश है तो है ना हो, हमारे ऊपर कौन दुखदा है, हम खुश है साहब। आप बात करिए, मैं बगल में बैठा हूँ। स्वामी जी, आज आपकी याद आई और आप अपने बंगले पर आ ही गए। क्यों नहीं प्रिय, आपने दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया। वो तो है स्वामी जी। लेकिन प्रिय स्वामी जी, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि आज मैं 2 महीने बाद अपने बंगले पर आया हूँ और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेटे ने जन्म लिया है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने बेटे राजू को देखना चाहता हूँ। तो ठीक है स्वामी जी, लीजिए बेटा आपका है। इनको क्या हो गया? सिपाही महाबली, जैसे ही मैंने अपने बेटे राजू को अपनी गोद में लिया, आखिर तुम्हें क्या हो गया यार जो रोने लगे? साहब, जैसा कि आपको मालूम है साहब, हमें रात दरबार से छुट्टी नहीं मिलती साहब। क्यों नहीं महाबली? साहब, जैसे आप अपने राजू मुन्ना को अपने गोद में लिए साहब, वैसे हमें अपने बच्चों की याद आ गई साहब। महाबली, इसका मतलब
तुम्हारे घर पे भी छोटे छोटे बच्चे हैं? जी साहब, बहुत बच्चे हैं साहब। बहुत बच्चे? जी साहब। अरे यार, 1 2 3 होंगे, बहुत क्या 2 4 दर्जन है? नहीं साहब, हमारे बहुत बच्चे हैं, सब बिजनेस में लगे हैं। महाबली, जी साहब। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? साहब हमारे 12.5 लड़का हैं साहब। क्या? हकीकत में साहब सब बिजनेस में लगे हैं। मतलब तुम्हारे 12.5 बच्चे कैसे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। साहब, ये जौन हारमोनिया बजाओ थी ना, जी हाँ। ये हमारा बड़कवा लौंडा है। अच्छा अच्छा। उसके नाम है संतोष। जी हाँ। एक लौंडा बाजा सेट करा था। अच्छा, उनके नाम है गोविंद। अच्छा। खन्ना सिंह के नाम खाली बाजा सेट करा थी। मतलब सारे बच्चे तुम्हारे बिजनेस से लगे हुए हैं? सारे लड़का हमारे बिजनेस में लगे हैं साहब। और साहब क्या हुआ? एक ठाई महाबली, इसका मतलब अभी डिलीवरी होने वाली है? बस साहब आज बिहान ला गए, महाबली, सवेरे फोन आवारान कब है? जैसा कि तुम्हें राज दरबार से छुट्टी तो मिलेगी नहीं, अगर तुम्हें अपने बच्चों की याद आ रही है जी। तो मेरे बेटे राजू को अपनी गोद में लेकर आप थोड़ी देर खिला सकते हो। जी साहब, बहुत याद आ रही। मुन्ना नान के आराम से। के राजू मुन्ना नान। क्या देख रहे हो महाबली? हम देख रहे हैं कि राजू मुन्ना का चेहरा और आपका चेहरा साहब एकदम मिलता जुलता है। सिपाही महाबली जी, वो मेरा बेटा है तो मेरी तरह नहीं, क्या तुम्हारी तरह होगा? यहो बात सही है भाई, साहब के लड़का है, साहब की नहीं का हमारी नहीं रही। महाबली, आप बात करिए, मैं मुन्ना को खिला रहे हैं। ठीक है, अब बाहर बगले पर बैठकर राजू मुन्ना खिलाइए, मैं तब तक तुम्हारी मार्किन से बात करता हूँ। जी साहब, आप यहाँ पे बात करिए, हम पार्क में जा पे हियाँ न रह पाओगे साहब। ठीक है क्योंकि भाई। काफी दिन के बाद आप बंगले पे आए हैं, हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है साहब। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। जी साहब। स्वामी जी, कहो प्रिय। कौनो चीज बात हो तो आज आपको मैंने याद किया और आप बंगले पर आ गए। लेकिन प्रिय, स्वामी जी, आज मैं जैसे ही अपने बंगले पर आया, आपकी चेहरे की खुशी देखने लायक थी। प्रिय, आखिर बात क्या है जो कि आप इतना खुश नजर आ रही हैं? स्वामी जी, आपका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? हर गुलफाम किस खुशी में, गुलफाम किस खुशी में क्या? खुशियाँ मना रही हो गुलफाम। अच्छा, गुलफाम किस खुशी में खुशियाँ मना रही हो, और जैसे कि दो दिलों का, क्या स्वामी जी? और जैसे कि दो दिलों का नगमा सुना रही हो। जैसे बात क्या है प्रिय जो कि आप इतना खुश नजर आ रही हैं? स्वामी जी, आज आप 2 महीने बाद आए हैं बंगले पर, इसीलिए आपको देखकर दिल ज्यादा खुशी हो गया। क्यों नहीं प्रिय? स्वामी जी, आज आपको देखी तो आज 2 महीने की मेरी देखने की आपके लिए जो तरस रही थी, आज वो आशा पूरी हो गई स्वामी जी, इसलिए मैं आपको देखकर आज ज्यादा खुशी हूँ। स्वामी जी, सिपाही महाबली, सिपाही महाबली, साहब राजू मुन्ना को ले गए, चटुआ ला रहे हैं साहब। राजू मुन्ना का चटुआ चटावा साहब। राजू मुन्ना रोवत रहे साहब खिलावे लागे, हम कहला तेल लगा दे। अच्छा, इनके तेल लगावा, बुकवा लगावा, चुप नहीं होत रहे साहब। साहब लाहू तेल लगा दे, कहाँ पे? जहाँ मौसी हरी लगावा थी साहब। जैसे तेल डाल के जैसे फूका ना साहब, वैसे सुर दे मारी साहब। महाबली, 2-3 घोट पी ले वो गए। बच्चा है, उसे क्या पता कि मैं किस जगह पेशाब कर रहा हूँ? लेकिन साहब ये बार बार हमें तरह तरह टोए रहे कालनी का। महाबली, राजू मुन्ना भूखा है और वो दूध खोद रहा है।
पुखानो का मुन्ना। अरे यार यार मुन्ना तुम्हें नटो यार, महाबली, हमारा तो दूध झुराए के नहीं खुद ही पिया दे दिया। महाबली, राजू मुन्ना को आप अपनी मालकिन को दे दीजिए और यहाँ से जाइए भरे राज दरबार। अगर वहाँ मेरी कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल आप मुझे आकर सूचित करना और मैं भरे राज दरबार उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है मालकिन, ये लो मुन्ना। साहेब, अब हम इसी वक्त राज दरबार जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई बात होगी तो हम तुरंत तत्काल आपको सूचना तुरंत तत्काल पहुंचाएंगे। ठीक है, जाइए महाबली। सर नमस्ते। नमस्ते।